गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे देश का जो है जिसको बोल सकते हैं 75 या 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसका आज उद्घोष हुआ था क्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप सभी को 75वें जो है स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके लिए क्या करते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि उसके आगे हम किस तरह का प्रश्न है और किस तरह का प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना और त्रिकोणमितीय सारणी के 0 अंश से 90 अंश के मानों को कैसे आप याद करेंगे, या याद नहीं होता तो उसको आप कैसे आप स्वयं उसको बना सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे करने के लिए, तो ऐसे प्रश्न जो है आप ऐसे प्रश्नों को अपने स्वतः जो है हल करके कोशिश करेंगे कि सभी को आ जाए। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि मैंने उसमें बताया था, आप अभी थोड़ा ब्लैक बोर्ड को इरेज कर दें। देखिए लिखा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपने कोचिंग में। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैंने उस दिन क्वेश्चन दिया था कि साइन ए बराबर, हमने कहा था कि साइन ए बराबर 8/10, तो कास ए और टेन ए का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने थीटा नहीं दिया, हमने क्या कहा, थीटा नहीं दिया। थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया है, यहाँ ए लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिकोणमिति का जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, ए बी सी। ठीक, यह कोण क्या है, ए है। यह कोण ए है, तो कोण ए है तो हम मान रखेंगे। तो जानते हैं साइन थीटा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम लोग क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा में देखिए लंब क्या है, 8। देखिए यह कोण है, ए की बात कर रहे हैं, तो ए यह है, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो ये है, तो इसके सामने का लंब यह होगा, यह हो गया 8 और यह क्या हो गया 10। ठीक, यह है कर्ण और यह क्या है लंब और यह क्या है हमारा आधार। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए कर्ण कितना है, कर्ण कितना है हमारा 10 का वर्ग बराबर लंब कितना है 8 है, 8 का, और फिर कितना है आधार, आधार नहीं मालूम है, आधार का वर्ग कर। यह कितना हो गया 100, इसको इधर लाएंगे तो 64 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, यह 100 है तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो आधार बराबर कितना होगा, कर्णी में ले जाएंगे 36। ठीक, तो यह मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आधार आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा 6, तो यह बन गया 6। अब हमने पूछा किसका मान बताना है, काश थीटा का। तो देखिए काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 6, कर्ण कितना है 10, यह हो गया। और हमने टेन थीटा पूछा, तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 6। ये आंसर 2 चौके 8, 2 3 या 6, ये हो गया 4/3। आप इसको भी कट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना, किसी का भी हो, 6 में से किसी को भी निकालना हो, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से देखिए प्रश्न हमारा क्या दिया था, साइन ए बराबर 8/10। देखिए कोण का मान दिया था ए का, ए यहाँ पे रख लिए। अगर यहाँ पर भी होता कोण ए, तो इसके सामने की भुजा क्या बन जाती, लंब बन जाता। तो यह क्या हो जाता, लंब हो जाता, यह हमारा क्या हो जाता, आधार हो जाता, और यह क्या हो जाता है कर्ण। तो आप नाम जैसा रख लें, यहाँ पे ए रख लें, यहाँ पे बी रख लें, यहाँ पे सी, या यहाँ पे ए रखें, यहाँ पर बी रखें, यहाँ पे सी। तो कोण उस समय ए यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा, तो उसमें लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। ठीक, जिसका मान पूछेगा उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दूसरे टाइप का प्रश्न जो है। देखिए जैसे दे देता है, कभी कभी प्रश्न दे देता है कि दे देगा 10a, या कह दिया 10, देखिए 10a, a बराबर दे दिया कर्णी में 3,
तो कह दिया tan a बराबर कर्णिम 3 है, तो पूछ दिया कि काट a का मान बताइए कितना होगा, और पूछ दिया कि काश a का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न देता है तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न में हम करते क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है यह देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण इस तरह से कर लिए ABC। हमने बताया था जो कोण उसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो देखिए कोण कौन सा है, कोण यहाँ पे दिया A, तो यह कोण हो गया, इसके सामने भुजा यह लंब होगा, तो यह लंब होगा, तो यह क्या हो जाएगा, आधार, तो यह हो जाएगा कर्णी में 3, और आधार कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बटे क्या मान लेते हैं 1, तो यह हो गया 1। अब देखिए हमें कर्ण चाहिए, यह हो गया इस समय क्या हो गया लंब, यह क्या हो गया आधार, और यह क्या हो गया कर्ण। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखिए नहीं मालूम है, कर्ण का स्क्वायर, लंब मालूम है कितना है, कर्णी में 3, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस इसका कितना कर देंगे 1 का वर्ग, यह मिल जाएगा, कर्णी में 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, यह कितना आ गया 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्णी में 4, तो कर्ण मान कितना निकल जाएगा 2, यह कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया, इससे हम रख लेंगे 2। अब हमें चाहिए काट ए, तो देखिए काट ए। ठीक, तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम लोग जानते हैं कि साइन काश टेन, तो टेन को उल्टा काट, मतलब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार देखिए क्या है, आधार इसमें क्या है, इसमें लंब यह है, आधार यह है, तो आधार देखिए कितना हो गया 1, और लंब कितना हो गया कर्णी में 3, 1 बटे कर्णी में 3, यह। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर पूछ देता काश ए बताइए कितना होगा, तो काश ए, तो काश ए बराबर देखिए क्या होगा, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके संदर्भ में यह लंब हुआ तो यह आधार हुआ, तो देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 1 और कर्ण कितना है 2, यह आंसर। ठीक, इस तरीके से हम लोग मान निकाल लेंगे। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे दिए रहेंगे उसको इसी तरह से आप प्रयोग करके हल करें। आप ये जरूर ध्यान देंगे कि थीटा दिया है कि कोण ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया, किसका मान दिया है। कभी कभी दे देगा tan c का मान दे दिया है, आप यहाँ पे देखें ए बी सी, यहाँ पे tan c लिखा है, और यहाँ क्या कर दिया tan a का मान दिया। आप चित्र बना के यहाँ पे a लिखा है यहाँ पे, और tan a का मान दिया है, तो आप यहाँ से नहीं रखोगे इसको लंब, इसको आधार नहीं रखोगे, आप जो कोण कहेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है और आधार इससे। ठीक, चलिए इस तरह अब हम लोग देखेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं। त्रिकोणमितीय मान है साइन 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसका सबका मान निकालना कि कैसे इसका मान आप याद करेंगे और कैसे इसके मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह के प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए जैसे हम लोग त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन कास टेन काट सेक और एक लिख दिया हमने कोसेक थीटा। ठीक, इतना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। हमने इसको एक सारणी में बंद कर दिया, यह सारणी हमारा बन गया। और इसमें हमें देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सबका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए देख रहे हैं हम लोग करते क्या है, क्या नियम है। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक बना दिए, यह हमारा देखिए हो गया। पहले हम करते क्या है, यह 0 है, यह 30 है, यह 45 है, और यह 60 है, और यह हमारा क्या हो गया 90। ठीक है, 0, 60, 30, 90, 45, इसका मान निकालना है हमें। तो मान निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, सभी 0 से निकालना है। 0 से देखिए 0 से निकालना है ना, तो हम 0 से निकालेंगे तो देखिए क्या कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 संख्या लिख लिए। 0, 1, 2, 3, 4 देखिए चारों सभी संख्याओं को लिख लेंगे। पहले आपको मान नहीं याद है तो 1, 2, 3, 4 ये मान लिख लिए। मान लिखने के बाद हम करते क्या है, देखिए मान लिखने के बाद करेंगे क्या, आप मानों को इस प्रकार से लिखने के पश्चात करेंगे क्या, इसको देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सभी में 4 का भाग दे देंगे, सभी में 4 से भाग करेंगे। ठीक, यहाँ सभी में 4 का भाग कर दिए।
भाग कर दिए। अब 4 का सभी में भाग करने के पश्चात करेंगे क्या, 4 का भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकालेंगे, सबको करनी में कर देंगे। करनी में कर दिए, यह करनी में हो गया। ठीक, अब देखिए सबका मान निकालें, एक एक टेबल में एक एक लोग का मान निकालते चले जाएंगे और रखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। ये हो गया। पहला देखिए क्या है, 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 0 से 4, 0 में 4 से भाग देंगे 0 ही मिलेगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे 0 ही होगा। ये पहला हो गया। साइन 0 का मान 0, 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश। अब देखिए यहाँ करनी में 1/4 है, तो देखिए 1/4 जो होता है उसको करनी से बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर आएगा। क्यों, करनी में देखिए 1/4 का मतलब करनी में 1/2 गुणे 1/2, एक तो बाहर निकल जाएगा। ये कितना हो गया, 1/2 मिल गया। अब देखिए यहाँ करनी में कितना लिखा, 2/4, तो 2 से 4 को काटेंगे तो कितना लिखे, करनी में 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 1 करनी में 2। ये आ गया कितना, 1 करनी में 2। अब देखिए करनी में 3/4 है, तो करनी में 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, 4 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 1, 1 का 1। ठीक, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक, यह हो गया। आप साइन का मान याद कर लिए तो आप क्या करोगे, अब इसी को इस तरफ से रखना स्टार्ट करो। देखिए 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे लिख दो, या करनी में 3/2 यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लिख दो, और 45 वाला जहाँ पर है अपने स्थान पर वहीं पे लिख दोगे। अब इसके बाद इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे। ठीक, यह मालूम हो गया हमें सभी। यह हो गया साइन का मान तैयार हो गया और कास का। ठीक, अब हमें देखिए इन दोनों मानों को निकालना है। हम अभी चाहे तो इसी से जो है इन दोनों को भर देते हैं, फिर बाद में उसको निकालते हैं। देखिए कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होगा, तो देखिए यहाँ कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये देखिए। और यहाँ कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो मान निकाल के देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, साइन 0 अंश का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1 करनी में 2 मिल गया। अब यहाँ 60 का मान करनी में 3/2 है, और यहाँ 90 का मान 1 हो गया। फिर हम कास का निकालते हैं, तो इसी को इस तरह से रखते चले जाए, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और इसको। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसको, सेक और कोसेक को। तो देखिए हमने कहा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उल्टा होगा तो भाई देखिए 0 है, 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा होगा 1/0। देखिए 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या मिलता है, अनंत, इन्फिनिटिव मिलता है, मतलब अपरिभाषित। तो देखिए पहला 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, मतलब ये अपरिभाषित। ठीक है, अब दूसरा इसको उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/करनी 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 2। अब करनी में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/करनी में 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, 1। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ देखिए हमारा कास के लिए आता है, कास का 1 है तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। या करनी में 3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√, क्या हो जाएगा, 3। और यह 1/करनी में 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो करनी में 2 हो जाएगा। करनी में 2/1 लिखिए, करनी में 2। और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और देखिए 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0, इसलिए क्या बन जाएगा, अपरिभाषित। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप साइन वाले का देखिए मान निकाले हैं, यहाँ पे रखे हैं ना, तो साइन के मान को यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऐसे रखे थे तो यहाँ पे देखिए कोसेक का निकाल के यहाँ रख देंगे, जस्ट इसी का उल्टा रखते हैं। ठीक, ऐसा इतना कन्फ्यूजन मत करिए, सीधे ये देखिए इसका मान यहाँ से रख लिए, फिर इसी का उल्टा कर दिए तो यह मिल गया कोसेक का। कास का उल्टा किए 1/1 रहेगा, इसका उल्टा करेंगे 2/करनी में 3, इसका उल्टा करेंगे करनी में 2/1, इसका उल्टा करेंगे 2/1, इसका 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0। तो किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। मिल गया इतना। अब देखिए हमें tan चाहिए, तो tan का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब साइन थीटा बटे कास थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो tan थीटा देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान निकालेंगे आप यहाँ से, तो tan थीटा मतलब साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन का मान है 0 और इसका मान है 1,
तो 0 में 1 से भाग देंगे, मतलब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, उसका मान क्या आ जाएगा 0। ठीक, 1/, कर्णी में 2 में भाग दे देंगे, कर्णी में 3/2, क्योंकि साइन टेन थीटा बराबर लंब साइन थीटा बटे कास्ट थीटा, तो साइन का मान 1/2 यहाँ पे रख देंगे और कास्ट थीटा का मान यहाँ कर्णी में 3/2 यहाँ पे रख देंगे, काट देंगे तो ये मिलेगा 1/, कर्णी में 3। और इसको देखिए दोनों सेम है, दोनों को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा केवल कर्णी में 3। ठीक, अब इसी को देखिए 10 मिल गया ना, तो 10 का उल्टा कर दीजिए, काट बन जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पे रख दिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, इसको अपने स्थान पे, इसको इसके स्थान पे, और यह हो गया 0। यह आपका त्रिकोणमिति चार्ट जो है 6 मानों का जो है साइन, कास्ट, टेन, काट, सेक, कोसेक के जो मान है, आपको अगर आपको परीक्षा में याद नहीं है तो आप इस तरह से आप क्या करो, पहले चार्ट को बना लो। आप सोच रहे होंगे कि चार्ट को बनाएंगे इतना समय लगेगा, तो ठीक है, तो आप पहले से ही चार्ट को आप क्या कर सकते हो, आपको समय मिलता है जब, तो आप चार्ट पहले परीक्षा में पहले ही थोड़ा समय मिल जाता है, कॉपी भी मिल जाती है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पहले ही चार्ट को आप बना लो, आपका मान भी गलत नहीं होगा। या तो आप याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद कर लो, लेकिन इस तरह से आप मान को इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमिति जितने मान हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान आपको कैसे निकालना है इस तरीके से हमने बता दिया। ठीक, अब चलिए एक एक का बारी बारी से मान देखते हैं कितना कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिख लीजिए, फिर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, सभी में 4 का भाग दे दीजिए, सभी में 4 का भाग देने के पश्चात उसका क्या निकाल लीजिए, कर्णी लगा दीजिए, मतलब उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के पश्चात देखते हैं क्या आता है, यह मान आ गए। इस मान को हम क्या करते हैं, पहले साइन का निकाल लेंगे, फिर इसका उल्टा कर, मतलब उल्टा नहीं, इसके क्रम को व्युत्क्रम करके यहाँ से रखना प्रारंभ करेंगे, जो लास्ट है उसको फर्स्ट, ऐसे रखेंगे, ये हमारा तैयार हो गया। फिर क्या करेंगे, अब साइन में अगर कास का भाग दे देते हैं तो 10 मिलता है। देखिए 0 में 1 का भाग दिए 0, 1/2 में कर्णी 3/2 का भाग देंगे, 1/, कर्णी 2, 1/, कर्णी 2, 1/, कर्णी 2 काट देंगे, दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। इसके बटे यह करेंगे, 2 से 2 कट गया, कर्णी 3, और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है, मतलब इन्फिनिटिव अपरिभाषित। ठीक, किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित रहता है। ये तैयार हो गया, इसी को यहाँ से रखना स्टार्ट करिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और यहाँ, यह तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, आप चाहो तो देखिए, अब साइन का मालूम है तो साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक होता है, तो ये कोसेक है, तो एक उल्टा का मतलब 1 के बटे ले जाना, तो 1/0 हो जाएगा, तो मतलब अनंत हो गया। यहाँ पे 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/, कर्णी 2 का उल्टा करेंगे, कर्णी में 2, इसका करेंगे यह मिलेगा, 1 का करेंगे 1 आएगा, फिर कास का इसी तरीके से उल्टा कर देंगे। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात का चार्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, आपको इस त्रिकोणमिति अनुपात के द्वारा हम जैसे किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा दिया रहे और एक कोण का मान दिया रहे, अगर दूसरी भुजा पूछते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से चार्ट के माध्यम से आपको याद रहेगा तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं।